जादू की बहुत सारी इकसाम हैं जिनमें कबाला जादू इंतहाई ख़तरनाक माना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आपने पाकिस्तान के गली कूचों और दरो दीवार पर बंगाली बाबा और काला जादू का नाम ज़रूर लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन काला जादू के अलावा भी जादू की बहुत सारी इकसाम हैं जिनमें कबाला जादू इंतहाई ख़तरनाक माना जाता है। आपने शायद इससे पहले इसका कभी नाम न सुना हो, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक जादू माना जाता है वो कबाला जादू ही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब जादू का जिक्र फरमाते हैं तो सूरह अज़ारियात आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी उन लोगों के पास कोई पैगंबर आता तो लोग उसे जादूगर का नाम देकर पुकारते। माज़अल्लाह। उसकी भी वजह यही थी कि लोग पैगंबर से पहले इस तरह के काम जादूगरों से देखते थे और इतना उरूज पर था कि जब पैगंबर तशरीफ लाते और वो मोजज़ात दिखाते तो लोग उसको भी कबाला जादू के नाम से जानते थे। इमाम इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया में तहरीर करते हैं कि दमिश्क का जो शहर है उसका आगाज़ करने वाले लोग वो सितारों की पूजा करते थे और उन्होंने शहर के तमाम दरवाज़ों के ऊपर 7 सितारे बनाए हुए थे। जादू के मामले में बनी इसराइल ये कौम सरे फहरिस्त रही है, तो जब तक ये फ़लस्तीन में रहे हैं तब तक ये जादू से वाकिफ़ ना थे। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आप मिस्र के बादशाह बने तो आपने अपनी कौम को मिस्र में बुला लिया। तो मिस्र के जो पुराने लोग वहाँ पर रहते थे वो लोग जादू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, तो उन लोगों ने इन लोगों को भी जादू सिखा दिया और बुरे कामों में इनको मुलव्वस कर दिया। ये जो कबाला जादू है इसके ज़रिए ये जादूगर बराह रास्त शयातीन से मदद लेते हैं और शयातीन इनके लिए ऐसे ऐसे अमल और ऐसी ऐसी पोशीदा बातें और ऐसे राज बताते हैं जिनसे आम इंसान आगाह नहीं होते। मिस्र का एक बहुत बड़ा जादूगर जो कि सामरी के नाम से जाना जाता था, जिसका कुरान मजीद फुरकान हमीद ने भी जिक्र किया है और आपने सुना भी होगा कि जब एक सोने का बछड़ा बनाया गया तो इस सामरी ने उसके मुंह में मिट्टी डाली और वो बछड़ा आवाज़ें देने लगा, वो बोल पड़ा। तो उस ज़माने में मिस्र का जादू जो है वो अरूज पर माना जाता था। ये जो कबाला जादू है इसकी इब्तदा यहूदियों ने की, लेकिन पहले पहल ये कबाला जादू के नाम से वाकिफ नहीं थे, लेकिन इनकी एक तंजीम थी जो नाइट टेम्पलर्स के नाम से जानी जाती थी। तो बाद अज़ा उन्होंने ये पता लगवा लिया कि ये जो जादू की सारी कुतब हैं और जो जंतर मंतर है वो कहाँ पर पड़े हैं। तो उन्होंने बहाने से फिर जो बैतुल मक़दस है मुसलमानों का क़िबला अव्वल, बहाने से वहाँ की खुदाई की और वहाँ पे जो भी जादू की कुतब थी वो निकाल ली और उस जादू को सिखाना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस जादू का माहिर बना दिया। पहले पहल कबाला जादू सिखाने के लिए उम्र 40 साल उन्होंने मुकर्रर की और बाद अज़ा ये छोटी उम्रों में भी इसकी ट्रेनिंग दी गई और उनको माहिर बनाया गया। ये दूसरे जादू से इस लिहाज से मुख्तलिफ है क्योंकि ये जादू शोहरत हासिल करने के लिए और जो बड़ी शख्सियात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मुसख्खर करने के लिए इस जादू का इस्तेमाल किया जाता है। कबाला जादू करने वाले लोग बराह रास्त, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, ये शयातीन के साथ राब्ते में होते हैं। ये उनको देख सकते हैं, उनसे बातें करते हैं और बराह रास्त उनसे ये राज की बातें जानते हैं और ऐसी बातें जो आम लोगों को नहीं पता होता। और उस इन शयातीन और जिन्नात की मदद से इनका मकसद ये है कि ये पूरी दुनिया को मुसख्खर करें और पूरी दुनिया को एक चीज़ के ऊपर कायल करें और कायम करें।
اور آپ آتے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ جادو جو ہے بہت زیادہ اثر کر رہا ہے، بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے، بہت زیادہ انفلوئنس اس کا ہو رہا ہے۔ یہ جادو کرنے والی جو تنظیم تھی، پہلے یہ نائٹ ٹیمپلرز کے نام سے جانی جاتی تھی، اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی، اور اس کے بعد 1795 میں انہوں نے اس کا نام چینج کر کے ایلومیناٹی رکھا، اور پھر ایلومیناٹی کے بعد یہ فری میسنز ہو گئے، اور زائونسٹ بھی انہی کا ایک نام ہے، جن میں یہ دجال کی پوجا کرتے ہیں اور شیاطین کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کا، اس جادو سے بچنے کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کم از کم ایک ماہ میں 299 ٹائمز آپ نے سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ نے کم از کم 7 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 299 ٹائمز آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ یہ جو سورت ہے سورہ قریش، یہ آپ نے 299 ٹائمز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 7 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر آپ نے پھونک کر اپنے جسم پر ملنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو فیملی میں جو افراد ہیں ان کو بھی پھونک مار کے، جس کو دم کرنا کہتے ہیں، دم کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ قبالہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اس جادو کا آلریڈی اثر ہو چکا ہے تو پھر یہ عمل آپ کو 40 دن کے لیے مسلسل کرنا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت لمبا ایک عمل ہے، لیکن کیونکہ قبالہ جادو انتہائی خطرناک ہے اور اس کے نتائج بھی انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں، آپ کے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے اس انتہائی خطرناک جادو کا جو علاج ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہوں تو میری ایک ویڈیو جس میں نے ذکر کیا تھا کہ جادو کے ذریعے سے حکومتوں کو کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھیں، آپ کو مزید تفصیل میں جادو کے بارے میں انفارمیشن